वेलकम एवरीवन। स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विषाणु और वायरस जनित रोगों का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें वायरस जनित और कई इम्पोर्टेंट रोगों के बारे में देखेंगे। आज हम रानीखेत रोग के बारे में देखेंगे। इसे न्यू कैसल रोग के नाम से जाना जाता है और यह सर्वाधिक रोग है वो मुर्गियों में देखने को मिलता है। और इस रोग की खोज वो न्यू कैसल स्थान 1926 यूके यूनाइटेड किंगडम में इसकी खोज वो की गई थी। रानीखेत रोग की खोज न्यू कैसल स्थान पर 1926 में यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। इसके खोजकर्ता वो डोयले को माना जाता है। रानीखेत रोग की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? ये डोयले के द्वारा की गई थी। भारत में इस रोग की खोज वो 1927 में रानीखेत यूपी में इसकी खोज हुई थी। रानीखेत रोग की खोज भारत में 1927 में रानीखेत यूपी में इसकी खोज हुई थी। और वर्तमान में रानीखेत स्थान है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वर्तमान में रानीखेत स्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और कम उम्र के चूजों में यह रोग सर्वाधिक फैलता है। रानीखेत रोग वो किन में सर्वाधिक फैलते हैं? कम उम्र की चूजे होती हैं उनमें ये सर्वाधिक फैलता है। 0 से 4 सप्ताह की चूजे होती हैं उनमें ये रोग देखने को मिलता है। इसमें जो चूजिया पक्षियों में इसमें खांसना, छींकना व श्वास लेने में कठिनाई होती है। इस रानीखेत रोग के कारण पक्षियों में खांसना, छींकना व श्वास लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। इसका रोग कारक वो टार्ट्री फ्यूरेंस इसका रोग कारक या पैराइमिसो वायरस का प्रमुख रोग कारक है। पक्षियों के मुंह से सीटी की आवाज़ वो आती है, वह पक्षी घर के कोने में छिप जाती है। किस रोग में पक्षियों के मुंह से सीटी की आवाज़ जैसी आवाज़ आती है? वो रानीखेत रोग में सीटी जैसी आवाज़ वो आती है। इसे याद रखें। पक्षियों के हरे रंग के दस्त वो लग जाती है। रानीखेत रोग के कारण पक्षियों के हरे रंग के दस्त वो लग जाते हैं। पक्षियों के पंखों में लकवा आ जाता है। पक्षियों के पंखों में लकवा भी आ जाता है इस रोग के कारण। इसके लिए टीका स्टेप अप या लसोटा का टीका इसके लिए उपयोग किया जाता है। दोनों नाकों में एक एक बूंद प्रथम दिन के चूजों में इस टीके की एक एक बूंद वो डाली जाती है। नेक्स्ट रोग फाउस पॉक्स या इसे चेचक रोग या इसे शीतल रोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट रोग फाउस पॉक्स है जो विषाणु के कारण ही ये फैलता है और इसका अन्य नाम चेचक रोग या शीतल रोग के नाम से इसे जाना जाता है। यह रोग 4 से 6 सप्ताह के चूजों में फैलने वाला रोग है। जो आज हम रोग पढ़ रहे हैं वो मुर्गियों में फैलने वाले प्रमुख रोग है। इसे भी ध्यान रखें। यह 4 से 6 सप्ताह के चूजों में फैलने वाला प्रमुख रोग है। इसका रोग कारक वो बोरिलियो ओटा एवियम वायरस का प्रमुख रोग कारक माना जाता है। इसके चेहरे पर सूखी पपड़ी बन जाती है इस रोग के कारण, और त्वचा पर छाले भी इस रोग के कारण पड़ जाती हैं। चेचक और शीतल रोग के कारण त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। मुंह की ग्रह नली की म्यूकस झिल्ली सर्वाधिक प्रभावित होती है इस रोग के कारण। मुंह की ग्रह नली की म्यूकस झिल्ली किस रोग के कारण सर्वाधिक प्रभावित होती है? यह फाउल पॉक्स के कारण सर्वाधिक प्रभावित होती है। इसके लिए वैक्सीन ऑफ फाउल पॉक्स या फीजियन पॉक्स वैक्सीन बोला जाती है। इसका समय वो अप्रैल में इसका वैक्सीन का समय वो माना जाता है। नेक्स्ट रोग कॉम्सिडियोसिस नेक्स्ट रोग है, इसे खूनी दस्त के नाम से भी जाना जाता है। ये भी रोग वायरस के द्वारा होता है। ये 3 से 12 माह के चूजों में या मुर्गियों में देखने को मिलता है। कॉम्सिडियोसिस रोग है वो 3 से 12 माह के चूजों में या मुर्गियों में देखने को मिलता है। इसका रोग कारक वो एमेरिया टेनिला प्रोटोजोआ इसका रोग कारक माना गया। कॉम्सिडियोसिस वायरस रोग से जनित इसका रोग कारक वो क्या है? इसका रोग कारक वो एमेरिया टेनिला प्रोटोजोआ इसका रोग कारक माना गया है। इस रोग के कारण जमीन पर रक्त अभियुक्त वो बीटे पाई जाती है। यह रोग जिन पशुओं में या मुर्गियों में देखने को मिलता है उनके जमीन पर रक्त युक्त बिट्टियाँ पाई जाती है। और पक्षियों में पतली खूनी दस्त वो लग जाते हैं और पैर व शरीर पीला भी पड़ जाता है इस रोग के कारण। और पक्षी
ज़मीन पर लुढ़क जाती है, यानी इस रोग के अनुपक से वो ज़मीन पर लुढ़क भी जाती है। इसके लिए वैक्सीन है वो सल्फर दवा का इसके लिए उपयोग वो किया जाता है। नेक्स्ट रोग चिचड़ी ज्वर। चिचड़ी ज्वर इसे टेम्सास फीवर, रक्त मूत्र रोग, रेड वाटर रोग या पायरोप्लाज्मोसिस के नाम से भी इस रोग को जाना जाता है। इस रोग का रोग कारक वो बेवेसिया बाइजेमिया प्रोटोजोआ इसका रोग कारक है। और पशु के मूत्र का रंग लाल हो जाता है इस रोग के कारण, और मूत्र के साथ एलुबियम बाहर भी आ जाता है, यानी इस रोग के कारण मूत्र के साथ एलुबियम है वो बाहर भी आ जाता है। इसके लिए वैक्सीन सल्फर दवा का उपयोग किया जाता है या ट्रोनोफास्फेट 5 ml का उपयोग भी किया जाता है। और पशु के शरीर पर पेस्टो बांध वो लगाते इस रोग के बाद होने के कारण। आपको फैक्ट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।